क्या हमारे ब्रह्मांड में धरती जैसा कोई और ग्रह है? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। रात के आसमान में देखो, हजारों तारे टिमटिमाते हैं जैसे अनगिनत कहानियां सुना रहे हों। हर तारा हमारे सूरज जैसा है, एक चमकता हुआ रहस्य, और इन तारों के चारों ओर घूमते हैं अनगिनत ग्रह जैसे किसी अद्भुत नृत्य में। क्या इनमें से कुछ ग्रह धरती जैसे हो सकते हैं? क्या उन पर जीवन हो सकता है? दूसरी धरती की तलाश एक असली अर्थ 2.0 वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों को रोमांचित करती है। ये तलाश हमें आकाश गंगा के दूर कोनों तक ले जाती है और ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को और भी आगे ले जाती है। हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों की खोज, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, इंसानी दिमाग की जीत है। हमने अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने के लिए अद्भुत उपकरण बनाए हैं, ऐसे उपकरण जो हमें प्रकाश वर्ष दूर की दुनिया से आने वाले बहुत ही हल्के संकेतों को भी पहचान सकते हैं। ये खोजें हमारी कल्पना को और भी बढ़ावा देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमें कभी एक ऐसा ग्रह मिल सकता है जो हमारा दूसरा घर बन सके। केपलर की खोज, छिपी हुई दुनियाओं की तलाश। इतिहास के सबसे सफल ग्रह शिकारियों में से एक है केपलर स्पेस टेलीस्कोप। 2009 में लॉन्च हुआ, केपलर ने सालों तक आकाश के एक ही हिस्से को निहारा, 1,50,000 से ज्यादा तारों की चमक पर बारीकी से नजर रखी। केपलर का मिशन सरल था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एक तारे की रोशनी में छोटी सी भी कमी देखना, जो उसके सामने से गुजरने वाले ग्रह का एक संकेत होता है। इस पद्धति को, जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं, ने एक्सोप्लैनेट्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है, हजारों नई दुनियाओं का खुलासा किया है। केपलर की कई खोजों में से एक ग्रह सबसे अलग दिखाई देता है, केपलर 452b। 2015 में घोषित इस ग्रह ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। यह सूर्य जैसे तारे केपलर 452 के हैबिटेबल जोन के भीतर परिक्रमा करता हुआ पाया जाने वाला पहला लगभग पृथ्वी आकार का ग्रह था। हैबिटेबल जोन, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही होता है, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक, जैसा कि हम जानते हैं। केपलर 452b, पृथ्वी का बड़ा बूढ़ा भाई। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के समान दूरी पर अपने तारे की परिक्रमा करता है। इसका मेजबान तारा केपलर 452 हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और पुराना है, लेकिन फिर भी उल्लेखनीय रूप से समान है। इन समानताओं ने केपलर 452b को पृथ्वी के बड़े बूढ़े भाई का उपनाम दिया है। इस खोज ने वहां एक और दुनिया की संभावना की ओर इशारा किया, जो शायद हमारी जैसी ही हो, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। केपलर 452b पृथ्वी से बहुत पुराना है। अनुमान है कि यह लगभग 6 अरब वर्ष पुराना है। इसका मतलब है कि इसके पर्यावरण को विकसित होने के लिए बहुत लंबा समय मिला है, और यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि सतह पर कैसी स्थिति है। केपलर 452b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रहता है। हम नहीं जानते कि क्या इसका कोई वायुमंडल है या क्या इसमें तरल पानी है। हमारा एक दूसरा घर इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ इंटरस्टेलर वॉयजिंग। केपलर 452b की खोज ने हमारी सामूहिक कल्पना को प्रज्वलित कर दिया। क्या यह मानवता के लिए दूसरा घर हो सकता है? क्या हम एक दिन इस दूर की दुनिया की यात्रा कर सकते हैं और अपनी प्रजातियों की कहानी में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं? जबकि यह विचार बहुत ही आकर्षक है, हकीकत बहुत अधिक जटिल है। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे समझने के लिए इस ग्रह से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 1400 साल लगते हैं, जिसका अर्थ है कि हम इसे वैसा ही देख रहे हैं जैसा यह 1400 साल पहले था। इतनी बड़ी दूरियों की यात्रा करना एक बहुत बड़ी तकनीकी बाधा प्रस्तुत करता है। हमारे सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान के साथ ही केपलर 452b तक पहुंचने में दसियों हजार, यदि लाखों नहीं तो साल लगेंगे। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रणोदन प्रणालियों, ऊर्जा उत्पादन और जीवन समर्थन में अभूतपूर्व प्रगति की आवश्यकता होगी, जो भौतिकी और इंजीनियरिंग की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। संभावनाओं का एक ब्रह्मांड पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह, जबकि केपलर 452b एक दूर और रहस्यमय दुनिया बनी हुई है।
यह कई आशाजनक एक्सोप्लैनेट खोजों में से एक है। अर्थ 2.0 के अन्य उम्मीदवारों में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी शामिल है, जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है, और ट्रैपिस्ट 1e 7 पृथ्वी के आकार के ग्रहों में से एक है जो एक ही तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। हर नई खोज पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में संभावित लक्ष्यों की बढ़ती सूची में इजाफा करती है। इनमें से प्रत्येक ग्रह भविष्य की खोज के लिए अद्वितीय अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जबकि केपलर 452b से अधिक निकट है, एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो अपने शक्तिशाली फ्लेयर्स के लिए जाने जाते हैं, जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ट्रैपिस्ट 1e, जबकि संभावित रूप से रहने योग्य है, अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष हमेशा सूर्य का सामना करता है जबकि दूसरा स्थायी अंधेरे में रहता है। मानवता का भविष्य सितारों तक पहुंचना, अर्थ 2.0 की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। यह अन्वेषण और खोज की स्थायी भावना का प्रमाण है जो हमें मनुष्य के रूप में परिभाषित करती है। यह संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने, ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करने और हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के बारे में है। क्या हम अकेले हैं? क्या वहां कोई और पृथ्वी है? जबकि इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, वे मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की खोज परिवर्तनकारी तकनीकी प्रगति का कारण बन सकती है, जिसके अनुप्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण से कहीं आगे हैं। ये वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अर्थ 2.0 की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो एक दिन हमें दूसरी दुनिया तक ले जा सकती है, एक ऐसी दुनिया जो सितारों के बीच हमारा भविष्य का घर हो सकती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।